उत्तर बिहार में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में मखाना की वैज्ञानिक खेती विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी के 50 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य आयोजक वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने दीप जलाकर किया। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि मखाना की खेती ने मिथिला को विश्व पटल पर लाने का काम किया है। इससे खेती से जुड़े सभी किसानों को हर संभव मदद की जा रही है। आने वाले दिनों में मखाना की अत्यधिक उत्पादन के लिए हम सभी किसानों से मिलकर अनुरोध कर रहे हैं कि किसान पहले जागरूक हों, इस खेती के बारे में जानें, तभी समृद्ध हो सकते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं मौके पर वैज्ञानिक विनोद कुमार एवं शैलेंद्र राउत ने भी किसानों को संबोधित किया। साथ ही साथ अनुसूचित जात उपयोजना के अंतर्गत किसानों के बीच सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा अनुकूलक, कीटनाशी, पादप विकास संवर्धक एवं छिड़काव मशीन का वितरण डॉक्टर मनोज कुमार एवं अन्य वैज्ञानिकों ने किया। ये अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत फार्म इनपुट अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं किसानों को, ताकि विकास की मुख्य धारा से अनुसूचित जाति से जो किसान आते हैं उनको भी जोड़ा जा सके। और इसमें जिन चीज़ों का उपयोग कम होता है, जैसे हमारे दरभंगा, मधुबनी के बाहर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मखाना की खेती कम होती है, लेकिन वहाँ संभावना है। और मखाना में आप जानते हैं कि अन्य सामान्य जो कृषि उत्पाद हैं उससे ज़्यादा बेहतर आमदनी है, तो उनकी आमदनी को भी बेहतर की जा सके, इसके लिए दरभंगा और मधुबनी के किसान तो हैं ही, बाहर के किसानों को, जैसे पड़ोसी जिला है सीतामढ़ी, वहाँ के किसानों को भी बुलाया गया है ताकि वो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, मखाने की खेती कर सकें और उससे एक बेहतर आमदनी वो प्राप्त कर सकें। इसके अलावा कुछ जो फार्म इनपुट है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व, इसका उपयोग आमतौर पर खेती में बहुत कम की जाती है। तो इसके उपयोग के बारे में थोड़ी जागरूकता बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको उपयोग करें, उनकी बेहतर खेती हो, आमदनी उनकी बेहतर हो, इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है। इसके अलावा मृदा की अनुकूलता को, मृदा की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सॉइल कंडीशनर दिया जा रहा है। कुछ पेस्टिसाइड हैं जो मखाना की खेती में कुछ कीड़े मकोड़े आते हैं, उनको भगाने के लिए कुछ पेस्टिसाइड भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा भी कई इनपुट्स हैं जो SC/SP योजना के तहत दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी के किसानों को दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण के साथ साथ ये दिया जा रहा है ताकि इसे अपने खेत में उपयोग करें और अपनी आमदनी को वो बेहतर कर सकें। आज 50 किसान हैं हमारे साथ, 50 और उससे थोड़ा होगा ज़्यादा, तो इतने किसान हमारे साथ आज मौजूद हैं। और दूसरे खंड में इसके बाद भी जो कृषि इनपुट है, इसको अन्य किसानों को भी हम वितरित करेंगे अगले बैच में। क्योंकि मखाना में आमदनी बेहतर है, तो कोशिश ये की जा रही है कि मखाने का उत्पादन जो परंपरागत क्षेत्र है, मिथिला के जो क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी मखाने की खेती की जाए। और इसके लिए बिहार सरकार द्वारा एक मखाना डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत हुई है। इसमें मखाना के किसानों को कुछ अनुदान भी दिया जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, उसमें तकनीकी सहायता उनको दी जाती है और जो फिजिकल इनपुट्स हैं वो भी दिए जाते हैं उनको समय समय पर। तो इस समय मखाने की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में और उत्पादन बहुत सीमित क्षेत्र में है, तो ये एक मौके की तरह आया है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है, सहायता पहुँचाई जाती है किसानों को, सरकार द्वारा भी, हमारे संस्थान द्वारा भी। यहाँ तो है खेती के बारे में समझाना हो बहुत कुछ। मखान के खेती के लिए अधिक उपजा बढ़ाइए। अभी तो हम लोग धान का, लेकिन प्रथम चांस है कि मखान का खेती का जब बताए हैं उस ढंग से करेंगे। यहाँ पर मशीन मिला है, दवा बीज, और वो बीज मिला है, दवा मिला है, उसका उपयोग जो कि मखान का खेती में जो कि छिटाव देंगे, किस ढंग से होगा जो कि वो करेंगे जैसा जैसा समय।
बहुत अंतर है। मखान का खेती में तो हम लोग देखिए 10 कुंटल 20 कुंटल 1 एकड़ में हो सकता है। धान गेहूँ से कितना होता है वह 30 मन हो कि मखान बहुत फायदा है। गहरा खेत में जा सकते हैं, उसका बीज डालेंगे देखिए मखान का खरा में देखिए अगर भंगा आने पर देखिए जान गए देखिए गहरा खेत में भी हो सकता है।